मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित भिंड दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री 12 जुलाई को लाहार क्षेत्र के भ्रमण पर रहेंगे, जहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली, तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को सौंपे गए तमाम दायित्वों का गंभीरता से पालन करने, सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए और साथ ही बैठक में हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक सड़क मरम्मत, निर्माण, बिजली आपूर्ति, मेडिकल टीम की तैनाती, पार्किंग और यातायात व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। तो देखिए, कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जहां दिशा निर्देश दिए गए कि व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं। हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां तेज हैं। खुद आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। सीएम मोहन यादव के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मंथन किया और ये साफ निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए जाएं, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ये भी कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। सीएम मोहन यादव के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मंथन किया और ये दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर भी तैयारियां तेज हैं। और वहीं गजम्बा सौदा के एलपीएस महाविद्यालय में आयोजित जन कल्याण शिविर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। शिविर में उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 214 हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गई और कुल 614 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उन्होंने 214 हितग्राहियों को लाभ बांटे। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग केंद्रीय कृषि मंत्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, देश प्रदेश की जनता मामा कह के पुकारती है और ठीक उसी तरह से उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग उत्सुक नजर आए। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शिविर के दौरान सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री के पास पहुंचे, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कहा कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। तो वहीं 614 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। तमाम तस्वीरें देखिए, जहां खुद केंद्रीय मंत्री अलग अलग स्टॉल्स पर गए और यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और साथ ही लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के टिकट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया। अब इसके विरोध में समर्थकों ने झांसी दिल्ली नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। बीजेपी कार्यालय पर कब्जे के साथ पथराव भी किया। बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा 2008 से 2023 तक लगातार दतिया सीट से विधायक रहे हैं। वहीं टिकट बदलाव से नाराज बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कार्यकारिणी के सदस्यों ने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। टिकट बदलाव से नाराज बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है।
नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर समर्थकों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया, बवाल किया, लेकिन जैसे ही प्रशासन को मामले की जानकारी मिली तुरंत स्थिति पर काबू पाया गया। बीजेपी कार्यालय में जोरदार हंगामा हुआ है। दिल्ली नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। बीजेपी कार्यालय पर कब्जे के साथ पथराव की भी खबर है। और वहीं शिवपुरी में हिंदू देवी देवताओं और साथ ही हिंदू बेटियों और कथित अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर राजपूत करनी सेना ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। शहर कोतवाली थाने पहुंचकर करनी सेना और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सनातन धर्म प्रचारक अभिराम दास महाराज ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर आमिर खान नाम के युवक ने सनातन धर्म से जुड़ी पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मामले में धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। क्षेत्र की एक नागरिक है आकाश तिवारी। इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक आमिर खान नाम के व्यक्ति द्वारा भगवान के संबंध में हिंदू समाज के भगवान के संबंध में अनुचित तरह की टिप्पणी की गई है, जिसके समय में उचित धाराओं की कायमी की गई है। हमारे भगवान श्री राम जी के लिए क्या नाम है गाली टिप्पणी करी गई है आमिर खान द्वारा सोशल मीडिया पे। उसी के लिए लेके एसपी साहब को आवेदन दिया है। एसडीओपी साहब से आश्वासन मिला है कि उसको उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। कहाँ है ये कमलागंज गोसीपुरे का बताया जा रहा है। इस पर उचित ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है कड़ी कार्रवाई हो, ठीक है। आगे से कभी ऐसा क्या नाम है करने का कभी बुरा करें। और वहीं पन्ना में मानसून की शुरुआत के साथ ही संभावित बाढ़ आपदा को लेकर पन्ना जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर उषा परमार ने बाढ़ आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। सभी विभागों को समय रहते तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में सूचना तंत्र मजबूत करने, राहत शिविरों और आवश्यक खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियों की मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सिल्वर फॉल और बृहस्पति कुंड जैसे पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखने, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बाढ़ आपदा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश आला अधिकारियों की ओर से लगातार दिए जा रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर भी प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, सतर्क हो गया है और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई खतरा ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं, इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। वहीं छतरपुर के इमलिया गांव में महिला से छेड़छाड़ के आरोपों से जुड़े मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। गांव के सर्व समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। दरअसल बीते दिनों इमलिया निवासी शांतिबाई अहिरवार ने गांव के ही विनोद कुमार द्विवेदी पर छेड़छाड़ और अभद्रता के आरोप लगाए थे। अब ग्रामीणों ने आरोपों की निष्पक्ष जाँच कराने, शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन विवाद के चलते ये मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो छतरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अपनी मांगों को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। हालांकि पुलिस अधीक्षक की ओर से आश्वासन दिया गया है कि मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई होगी और जल्द ही पूरे मामले पर बड़ा एक्शन होगा। और ये हमारे साथ ग्रामवासी भी आए हैं। आप लोग इनसे भी पूछ सकते हैं कि गांव में किसी को इस घटना की अगर जानकारी है, और ये हम भी कह रहे हैं कि अगर घटना हुई है तो न्याय जांच हो। लेकिन ये घटना जो बता रही है शांतिलाल निराधार है, गलत फंसाया जा रहा है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को चरित्र पे दाग लगाने का कार्य।
और वहीं बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोरसल में युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पहचान खापरखेड़ा निवासी 35 वर्षीय नितिन कोहली के तौर पर हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना उस स्थान पर हुई जहां अक्सर शराबियों का जमावड़ा लगता है। आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और इसी विवाद में आरोपी ने ईंट और लकड़ी से सिर पर हमला कर युवक की हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस और प्रशासन की तमाम टीमें मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बुरहानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन आरोपी की तलाश में जुटा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। गहनता से अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। हर एक एंगल से प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वहां पर अक्सर लोग शराब का सेवन किया करते थे। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक नाबालिग बच्चे के साथ कथित दुष्कर्म की घटना को लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सर्व समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और फांसी की सजा की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सख्त रोक लगाने के लिए कठोर दंड आवश्यक है। उन्होंने सरकार से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की भी अपील की। आरोपियों को फांसी देने की मांग सर्व समाज की ओर से उठाई गई। प्रशासन से अपील की है कि आरोपियों को बख्शा ना जाए, बल्कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। राजस्थान की घटना पर शिवपुरी में लोगों का गुस्सा देखने को मिला। 13 साल की मासूम के साथ जो हैवानियत की गई, उसके बाद अब लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई और साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिवपुरी में लोग सड़क पर उतर आए। राजस्थान की घटना को लेकर शिवपुरी में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। आज आवेदन हमने इस बात का दिया है कि जो अभी राजस्थान में जो कुछ दिन पहले जो घटना घटी है गंगानगर में, एक 13 साल की बच्ची को एक ऑटो रिक्शा वाला ले जाता है और उसको 5 होटलों में बेचा जाता है 5 दिन के अंदर, जो कि 32 लोगों ने उसके साथ इतना गलत कृत्य किया जो शर्मसार है। और ये पूरे भारत देश के लिए ये दुखद घटना है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि उन दरिंदों को किसी को भी एक को भी दया नहीं आई उस बच्ची पे, कि वो भी किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, लेकिन इस तरह की घटना वो पहली नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी घटनाएं उन होटलों में और उन रिक्शे के द्वारा कई बार हो चुकी। और वहीं खबर भिंड जिले के लाहार से है, जहां प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने विधायक अम्बरीश शर्मा और बीजेपी जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया के साथ भाटनताल पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंच, सभा स्थल, ग्रीन रूम, हेलीपैड और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के भिंड दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मंच, हेलीपैड और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों को समय पर तैयारी करने के निर्देश भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दिए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री का भिंड दौरा निर्धारित है और ऐसे में कलेक्टर, एसपी ने निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंच, हेलीपैड और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही ये निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा
व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं। भिंड में कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया। वहीं छतरपुर जिले के गौरीहाट थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। एक 13 साल के छात्र के साथ गांव के ही पीडब्ल्यूडी कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। अब पीड़ित बालक घर के बाहर ही बैठा था, तभी गांव का ही रहने वाला आरोपी उसके पास आया। आरोपी पीडब्ल्यूडी में 4th श्रेणी कर्मचारी है। बच्चे को बहलाया और बच्चे को एक सूने घर के कमरे में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि जान से मारने की धमकी भी दी। परिजन तुरंत गौरीहाट थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। थाना गौरीहाट क्षेत्र में थाने पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बालक के साथ में एक व्यक्ति जो कि अधेड़ उम्र का था और पीडब्ल्यूडी के साथ लेबर के रूप में भी जुड़ा है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो इसमें पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है और बीएनएस की भी धाराएं लगाई गई है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 13 साल के साथ छात्र के साथ कुकर्म का मामला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में गुस्सा देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि आरोपी पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी है कि यह आरोपी पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है और गांव का ही रहने वाला है। छतरपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मामले की शिकायत मिलते ही तुरंत पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया और आरोपी बहरहाल प्रशासन के शिकंजे में 13 साल के छात्र के साथ हैवानियत का ये मामला सामने आया। आरोप तो ये भी है कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि जैसे ही परिजनों को इस मामले की जानकारी मिली, तुरंत परिजन गौरीहाट थाने पहुंचे और इस मामले की सूचना प्रशासन को दी। वहीं प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई अमल में लाई गई और पुलिस आरोपी तक पहुंच गई है। जानकारी है कि आरोपी गांव का ही निवासी है और पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है।